हेलो डियर स्टूडेंट, एक्सेलेंट कोचिंग क्लासेस की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आप जानते हो पिछले दिनों हमने आपको पता है थर्ड सेट स्टार्ट किया था। एक क्लास हो भी चुकी है इस पे। आज सेकंड क्लास है और देखते हैं सेकंड क्लास में हमें क्या करना है। लेकिन ये मेरी पोर्शन है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि 100 माइक्रोफैरेड का समांतर प्लेट संधारित्र 400 वोल्ट तक आवेशित है। यदि इसकी प्लेटों के बीच की दूरी आधी कर दें तो प्लेटों के बीच विभवांतर क्या होगा। आपसे पूछा जा रहा है अगर प्लेटों के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए तो विभवांतर क्या होगा और इसमें संचित ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या हो सकता है यहाँ पर। तो आप जानते हो समांतर प्लेट संधारित्र में दो प्लेटें होती हैं, दोनों आपको पता है एक ही जैसी होती है। तो दो प्लेटें आप बना दीजिए यहाँ पर। अब दोनों प्लेटों के बीच की दूरी को आप कितना मानते हो, डी। कितना मानते हो बेटा, डी। और अगर इन प्लेटों के बीच में वायु भरी हुई है जिसको आप एयर कहते हो, तो आपको पता परावर्तनांक के की वैल्यू कितनी होगी, 1। ठीक है। अब आप जानते हो यहाँ पर अगर इन प्लेटों का क्षेत्रफल हो ए, तो प्लेटों का विपरीत आवेश होता है, इस पे प्लस क्यू और इस पे माइनस क्यू, एक समान रूप से वितरित होता है प्लेटों पर। अब आप जानते हो इन दोनों प्लेटों के बीच में अगर आप जानते हो वायु भरी हुई है, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी डी है, प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल ए है, तो धारिता क्या होती है, धारिता होती है सी बराबर ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन टी। यहाँ आपको याद ही होगा ये फॉर्मूला। अब आप देखें यहाँ पर तो किसी और चीज में परिवर्तन तो किया नहीं जा रहा है। आपको यहाँ पर जो कंडीशन दी गई उसके हिसाब से जो धारिता है सी नॉट आप मान सकते हो। इनिशियली कितना मान सकते हैं हम, सी नॉट। वो कितनी दी गई, वो दी गई आपको 100 माइक्रो फैरेड। ठीक है। और आपको पता समांतर प्लेट संधारित्र कितने वोल्ट तक आवेशित है, 400 वोल्ट तक। तो V बराबर कितना दिया गया बेटा, V बराबर दिया गया है 400 वोल्ट। अब आपको Q निकालना है, तो Q बराबर क्या होता है, C इंटू V। रख दीजिए यहाँ पर। तो C की वैल्यू कितनी, C नॉट रख लीजिए यहाँ पर। तो C की वैल्यू है 100 माइक्रोफैरेड, हम कन्वर्ट नहीं करेंगे, गुणे 400 कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर, 100 गुणे 400। यहाँ पे धारिता हमने किस में ली थी, माइक्रोफैरेड में। तो आवेश कितना आएगा बेटा, आप यहाँ पर देख लो, 1 2 3 4, ये आपका आएगा 40,000 माइक्रो कूलाम। कितना आएगा बेटा आवेश आपका, 40,000 माइक्रो कूलाम, ये आवेश का मान होगा। अब कहें यदि इन प्लेटों के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए, तो आप खुद बताओ बेटा, यहाँ पे चीजों पे तो कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा। तो सी नॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/d। तो अगर आप खुद बताओ प्लेटों के बीच की दूरी को आधा कर दें, जितना आप जानते हैं उस पर फर्क करेंगे, जितना इसको कम करेंगे उतनी धारिता बढ़ जाएगी। तो आपको पता है अगर प्लेटों के बीच की दूरी को आधा कर देंगे तो प्लेटों के बीच की धारिता क्या हो जाएगी, पहले की 2 गुनी हो जाएगी। आप खुद देख सकते हो यहाँ पर। चलिए इसको समझ ही लेते हैं। अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ फॉर्मूला बना सकते हैं हम, C1/C2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, इज इक्वल टू D2/D1। ये होगा ना, आप जानते हो C1/C2 इज इक्वल टू D2/D1। अब थोड़ा सा यहाँ समझते हैं प्लेटों के बीच की दूरी का क्या चक्कर है। अगर हम प्लेटों के बीच की, पहले अगर हम धारिता C मान रहे हैं, हमको C2 निकालनी है। दूरी है, पहले वाली दूरी थी D, अब हमने कर दी है D/2। तो आप जानते हो C/C2 इज इक्वल टू, D से D कट जाए, कितना बचेगा, 1/2, या C2 इज इक्वल टू 2C। इसका मतलब आप जानते हो धारिता पहले की कितनी हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी। अब आप पूछ रहे हैं प्लेटों के बीच में नया विभवांतर क्या होगा। तो आप जानते हो अभी भी आवेश प्लेटों के बीच में संचित है। तो आप देखो यहाँ पर, अब नए विभवांतर के लिए आप फॉर्मूला पाओगे Q बराबर C इंटू V। लेकिन आपको V निकालना है, तो V बराबर कितना हो जाएगा, Q/C। कितना हो जाएगा, V बराबर Q/C। और Q की वैल्यू अभी आपने निकाली है 40,000 माइक्रो कूलाम, जबकि C की वैल्यू कितनी होगी, C पहले का 2 गुना हो जाएगा, इसका मतलब 2 गुणे 100 माइक्रो फैरेड। यहाँ पे आप माइक्रो से माइक्रो काट सकते हो आसानी से, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो रहे हैं आपके। तो कितना आएगा बेटा, V बराबर अब आपका आएगा 200 वोल्ट। कितना आएगा बेटा, इस समय आप जानते हो इस V को आप V' से भी दिखा सकते हो, सेम नहीं दिखाएंगे हम। तो इस समय जो विभवांतर होगा वो कितना होगा, 200 वोल्ट। अब इसकी संचित ऊर्जा में पूछा जा रहा है क्या परिवर्तन होगा, जो यहाँ पे ऊर्जा संचित थी उसमें परिवर्तन कितना होगा। तो आप जानते हो बेटा, अगर इस चीज को आप देखोगे तो ऊर्जा का फॉर्मूला होता है U बराबर ½ CV स्क्वायर। ये देखते हैं नेक्स्ट पोर्शन में हमें क्या करना है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इसकी संचित ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा। तो प्रारंभ में हमने माना विभवांतर V1 जो आपको कितना दिया गया था, 400 वोल्ट। अब आप जानते हो धारिता कितनी दी गई थी, प्रारंभ में धारिता आपको दी गई थी 100 माइक्रोफैरेड। आप जानते हो उसके बाद हमने प्लेटों के बीच की दूरी को आधा कर दिया, तो विभवांतर हो गया 200 वोल्ट और धारिता हो गई 200 माइक्रोफैरेड। अब आपसे पूछ रहे हैं ऊर्जा में कितना परिवर्तन होगा। तो आप जानते हो डेल्टा U बराबर क्या होगा बेटा, प्रारंभिक ऊर्जा और बाद की ऊर्जा में हम देखेंगे घटा देंगे यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा आप खुद जानते हैं यहाँ पर, ½ C1V1 स्क्वायर माइनस ½ C2V2 स्क्वायर। 1/2 C1 की वैल्यू कितनी है, अगर आप देखो यहाँ पर, तो 100 माइक्रोफैरेड, मतलब 100 गुणे 10 की घात माइनस का 6। V1 की वैल्यू कितनी है, 400। तो यहाँ पे आप लिखोगे 400 का स्क्वायर, माइनस 1/2 C2 की वैल्यू कितनी बेटा,
200 गुणे 10 की घात माइनस का 6 गुणे 200 का स्क्वायर। चलिए काटते हैं इसको यहाँ पर, तो 1/2 इंटू इस 100 को भी आप इसको 10 की घात 2 गुणे 10 की घात माइनस का 6, यहाँ 4 चौक 16 और इस 2 जीरो का स्क्वायर करेंगे 10 की घात 4, 1/2 यहाँ पे 200, तो यहाँ लिखेंगे 2 गुणे 10 की घात 2 गुणे 10 की घात माइनस का 6 गुणे 4 गुणे 10 की घात 4। यहाँ 2 से 2 कैंसिल, यहाँ 2 8 16 कितना हो जाएगा बेटा यहाँ पर 8 गुणे 10 की घात 4 2 6 और 6 में से 6 गया कितना बचेगा 10 की घात 0 से मतलब आप जानते हो एक ही होगा। और यहाँ पर भी हम देखेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पर हम देखेंगे तो 4 गुणे 10 की घात 6 में से 6 गया 10 की घात 0, यानी मतलब यहाँ पे आपका आएगा 8 माइनस 4 और इसका मतलब आपका आंसर कितना हो जाएगा 4 जूल। कितना आएगा बेटा आपका 4 जूल। तो आप जानते हो ऊर्जा में कितना परिवर्तन होगा 4 जूल का। आई होप को सवाल अच्छे से समझ में आया होगा। कहीं पर अगर आपको दिक्कत है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक खोखले बेलन के भीतर Q कूलाम आवेश स्थित है। यदि बेलन के वक्री पृष्ठ से 5 वोल्ट मीटर वैद्युत फ्लक्स संबंधित हो तो बेलन के किसी एक समतल पृष्ठ से कितना वैद्युत फ्लक्स उत्पन्न होगा। तो आप जानते हो ये किसका है, वैद्युत फ्लक्स का क्वेश्चन। चलिए समझते हैं। सबसे पहले आप एक वक्री डायग्राम से समझ लेंगे। यहाँ पर डायग्राम बना लेते हैं। ये एक बेलन है और बेलन के अंदर कितना आवेश है, Q आवेश है। कितना आवेश है बेटा, Q आवेश है। अब आपसे कह रहे हैं बेलन के वक्री पृष्ठ से, जैसे आप जानते हो मार्कर, आप जानते हो बेलनाकार है, इसके अंदर आवेश रख दिया जाए तो जो वक्राकार मार्ग है, ये वक्राकार जो आकृति है, इससे कितना फ्लक्स आ रहा है, तो इससे जो फ्लक्स आ रहा है फाई है। इस वाले पोर्शन से, जो ये वाला पोर्शन वक्राकार, इससे कितना फ्लक्स आ रहा है फाई। तो कह रहे हैं बेलन के समतल पृष्ठ से बाकी के जो ये दो पृष्ठ हैं, ये दो पृष्ठ, इनसे कितना फ्लक्स आएगा। तो आप जानते हैं दोनों सिमेट्रिकल एक जैसे हैं, तो आपको हम यहाँ मान ले रहे हैं कि दोनों से कितना आएगा। हमने माना इधर वाले से भी फाई डैश आएगा और इधर वाले से भी कितना आएगा बेटा, पाई डैश का फ्लक्स बाहर आएगा। ठीक है। अब आपको पता है अगर हम गॉस का थ्योरम लगाएं तो हम लिख देंगे यहाँ पर माना बेलन के समतल, माना बेलन के समतल पृष्ठ से पाई डैश फ्लक्स बाहर आएगा, बाहर आएगा। ठीक, दो फ्लक्स हैं, दो ऐसे सॉरी दो ऐसे पृष्ठ हैं यहाँ पर, तो आप जानते हो कितना हो जाएगा बेटा, इधर से भी फाई डैश और इधर से भी फाई डैश। अब हम देखेंगे यहाँ किसके नियम से देखेंगे बेटा, गॉस के नियम से। किसके नियम से देखेंगे यहाँ पर, गॉस के नियम से। क्या होता है गॉस का नियम, तो आप जानते हो किसी पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, तो कुल विद्युत फ्लक्स आप जानते हो कितना है यहाँ पर बेटा, फाई प्लस कितना है यहाँ पर फाई डैश प्लस फाई डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दोनों जोड़ो आप, ये फाई इधर प्लस में इधर कहाँ में आएगा बेटा, माइनस में, तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस का फाई। अब आप जानते हो फाई डैश को फाई डैश जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 2 फाई डैश। अब फाई डैश को निकालेंगे कितनी आ जाएगी, 1/2 Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस फाई। आपको पता है फ्लक्स है तो इसका मात्रा क्या होगा बेटा, वोल्ट इंटू मीटर। ये आपका आंसर होगा। ये आपको सवाल में समझ में आ गया होगा अच्छे से। यहाँ पर आप ध्यान दो तो क्वेश्चन में कुछ कठिनाई नहीं है, सिर्फ एक प्रश्न जो आपका ये वक्राकार पृष्ठ है, इससे गुजरने वाला आपको फ्लक्स दिया गया था फाई। बाकी दोनों प्रश्नों से आप जानते हो जो आप मानोगे फाई डैश फाई डैश, यहाँ आपसे फाई डैश की वैल्यू पूछी जा रही है। ध्यान रखना बेटा, किसी पृष्ठ से पास गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या क्या कहलाती है, विद्युत फ्लक्स। तो यहाँ पर हमने गॉस के नियम का प्रयोग किया, जिसके अकॉर्डिंग आप जानते हो किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर उपस्थित आवेश का नेट आवेश का 1/ε0 गुना होता है। अभी आपको थ्योरी में पढ़ाया जाएगा, अच्छे से भी क्लासें होंगी उसके भी आगे। आई होप आपको सवाल में समझ में आएगा। ये रिपीट क्वेश्चन है आप जानते हो, इसलिए आपका ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड में पूछा जा सकता है, इसकी संभावना है, इसलिए आप उसको अच्छे से दिमाग में रखना। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है समीप रखी कुंडलियों के एक युग्म का अन्योन्य प्रेरकत्व 1.5 हेनरी है। यदि एक कुंडली में 0.5 सेकंड में धारा 0 से 20 एम्पीयर तक परिवर्तित होती है तो दूसरी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो आप जानते हैं अन्योन्य प्रेरण का क्वेश्चन है। कैसा होता है बेटा, अगर आप ध्यान दो, एक कुंडली में धारा बहती है, जैसे प्राथमिक कुंडली हो गई, जिसमें आप क्या लगा दोगे बेटा,
यहाँ पे हम बैटरी लगा देंगे प्लस और ये माइनस, और इसके बाद एक की लगा दो आप यहाँ पे बटन, जिससे ऑन ऑफ कर सकते हो। ये बैटरी लगी हुई है आपकी। अब इसमें आप जानते हो इसकी वजह से इसके पास एक ऐसी कुंडली, दूसरी कुंडली रख देंगे, लेकिन आप जानते हो इसमें सिर्फ क्या लगाएंगे, गैल्वेनोमीटर। क्या लगाएंगे बेटा, सिर्फ गैल्वेनोमीटर, जो धारा की दिशा को बताता है। इसमें आप जानते हो यहाँ धारा की दिशा का पता चल जाएगा कि किस दिशा में धारा बह रही है। आप जानते हो इसको हम बोलते हैं प्राइमरी कॉइल और इसको बोलते हैं सेकेंडरी कॉइल, प्राथमिक कुंडली और द्वितीय कुंडली। तो क्या होता है बेटा यहाँ पे आप जानते हो न्यून परिकथ का जो फॉर्मूला होगा, क्या होता है फॉर्मूला यहाँ पर, M × IP = NS/S, और NS/S ही आप जानते हो क्या होता है, द्वितीय कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स। क्या होता है, द्वितीय कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स। अब आप जानते हो अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पर आपको अन्योन्य परिकथ गुणांक का मान दिया गया है, M बराबर दिया गया है 1.5 हेनरी, और धारा परिवर्तन आपको दिया गया है। अगर आप प्राथमिक में देखो तो IP = दिया गया है आपको 20 एम्पियर। कितना दिया गया है यहाँ पर, डेल्टा IP = 20 एम्पियर। तो यहाँ पे आप रख सकते हो, तो कितना हो जाएगा बेटा, M की रखेंगे 1.5, IP रखेंगे 20 = NS/S। NS/S की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, आप खुद बताओ, 15 दूना 30, दशमलव के बाद लगाएंगे तो 30 वोल्ट × मीटर। कितना आ गया बेटा यहाँ पर, ये आप सॉरी यहाँ पर आप जानते हो वोल्ट और मीटर तो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक नहीं होता है, ये विद्युत फ्लक्स का होता है। तो कितना आ गया बेटा, 30 वेबर। कितना आ गया यहाँ पर आपका, 30 वेबर। ये आप जानते हो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है। आसान क्वेश्चन था, आपको उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए बढ़ते हैं इस सेट के लास्ट क्वेश्चन की ओर। और आप जानते हो दिया गया क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए परिपथ में दर्शाए गए दोनों संधि डायोडों में प्रत्येक का अग्र प्रतिरोध 50 ओम है तथा पश्च प्रतिरोध अनंत है। 200 ओम प्रतिरोध में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। आप जानते हो यहाँ 200 ओम का प्रतिरोध लगा है, इसमें हमको प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करना है। तो आप जानते हो पी एन संधि डायोड है, जहाँ पे आपको पता है ये वाला भाग पी प्रकार का चालक होता है, जबकि ये वाला एन प्रकार का। तो आप जानते हो ये एन प्रकार का, तो ये पी प्रकार का। अब आप समझो यहाँ पर P से इधर इस वाले टर्मिनल से अगर आप देखो तो इससे प्लस को जोड़ा गया और इधर वाले से किसको जोड़ा गया, माइनस को। इसी तरह सेम इसको जोड़ा गया प्लस से और इसको माइनस से। अब आपने पीएन संधि डायोड में दो तरह के कनेक्शन पढ़े होंगे। यदि P को बैटरी के प्लस से और N को बैटरी के माइनस से जोड़ा जाए तो कैसा अभिनत होता है, ये अग्र अभिनत होता है। कैसा अभिनत होता है बेटा, अग्र अभिनत होता है। इसको आप फॉरवर्ड बायस कहते हो। क्या कहते हैं, फॉरवर्ड बायस। और इसमें आप जानते हो धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है। जबकि अगर N वाले में हम क्या करें, बैटरी से प्लस से जोड़ दें और P वाले को बैटरी के माइनस से जोड़ दें तो ये कैसा अभिनत बन जाता है, ये उत्क्रम अभिनत बन जाता है। और आप जानते हो इसमें आसानी से धारा का प्रवाह नहीं होता। इसका मतलब आप जानते हो इस वाली ब्रांच में धारा का प्रवाह नहीं हो पाया, क्योंकि आप जानते हैं रिवर्स बायस लगा हुआ है, इसको रिवर्स बायस कहते हैं। और रिवर्स बायस में आसानी से धारा का प्रवाह नहीं होता है। तो आप देखो यहाँ 6 वोल्ट की बैटरी से जो भी करंट निकलेगी, आप बताओ यहाँ बहती हुई जाएगी, इसमें तो जा नहीं सकती, इसलिए ये धारा इसमें जाएगी, ये धारा इसमें भी जाएगी, इसमें भी जाएगी, और लौट के आप जानते हो किसमें जाएगी बेटा, 200 ओम प्रतिरोध में। अब आप बताओ जो धारा इसमें गई भाई 250 में गई है ना, इसका मतलब आप जानते हो दोनों किस क्रम में होंगे, श्रेणी क्रम में। तो आप देख सकते हो आसानी से यहाँ पर कह सकते हो कि ये वाला डायोड जो है कैसा है, ये उत्क्रम अभिनत में है, जबकि ऊपर वाला आप जानते हो अग्र अभिनत में है। और आपको पता है कि अग्र अभिनत में आपको आसानी से धारा मिल जाती है, जबकि उत्क्रम अभिनत में आसानी से धारा का प्रवाह नहीं होता है। इसलिए आप जानते हो इसमें कोई भी धारा नहीं जाएगी। लेकिन क्वेश्चन में आपसे कह रहे हैं कि प्रत्येक डायोड का अग्र प्रतिरोध 50 ओम, इसका मतलब इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आप मान सकते हो इसके अंदर का भी प्रतिरोध आपको 50 ओम दिया गया है। सबसे पहले आप यहाँ पे करंट निकालोगे तो करंट का फॉर्मूला आप लगाओगे I = E/R प्लस स्मॉल r, ऐसे लगा सकते हो यहाँ पे फॉर्मूला। अब आप E की वैल्यू देखो यहाँ पर, तो इसके लिए मान सकते हैं E की वैल्यू कितनी दी गई है, 6। आर की वैल्यू अगर आप देखो बेटा तो सबसे पहले कैपिटल आर की दो वैल्यू दोनों यहाँ पर मिला लोगे आप तो कितना हो जाएगा, 200 प्लस 250। और स्मॉल आर की वैल्यू की बात करें तो स्मॉल आर की वैल्यू आप यहाँ रखोगे 50, क्योंकि इसका आंतरिक प्रतिरोध भी 50 है। कर दो बेटा यहाँ पर सबको, तो यहाँ पे आ जाएगा 500, जिसका मतलब आप डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। ये 100 इसको ऊपर लेके जाओगे तो किसमें जाएगा, -2। यही आप जानते हो आपका क्या होगा, ऐसा। सारी बात आपको समझ में, क्योंकि श्रेणी क्रम में सभी प्रतिरोधों में धारा का मान समान होता है। इसका मतलब आप जानते हो 200 ओम प्रतिरोध में धारा I बराबर 1.2 × 10⁻⁻²।
एम्पियर। उम्मीद करते हैं सेशन आपको समझ में आया होगा। आपको पता तीसरा सेट भी आपका अनसॉल्व का कंप्लीट हो चुका है। अगली क्लास में हम फोर्थ सेट की ओर बढ़ेंगे, कोशिश करेंगे कि फोर्थ सेट में जल्दी से उसको भी खत्म कर लें। आप जानते हो कि रात में जाग जाग के यूपी बोर्ड के लिए आपके लिए क्लासें रिकॉर्ड की जा रही हैं, तो आपको कुछ नहीं करना, थोड़ा सा आपको पता है यहाँ पर मोटिवेशन की जरूरत होती है। आपके लाइक करने से, सब्सक्राइब करने पे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए, आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और बने रहिए हमारे चैनल पर, ताकि जल्दी से हम लोग अनसॉल्व खत्म करें और आगे देखते हैं कि क्या क्या हो सकता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।